डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 12th के 100 मार्क इंग्लिश का फर्स्ट लेसन हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसी लेसन को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि पैराग्राफ 1 से लेकर के 6 तक पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने 1 to 6 पैराग्राफ आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को आप देख लें, तभी आपको सेकेंड पार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ 7 से। पैराग्राफ 7 शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पैराग्राफ 7 में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि दे फर्दर रीजन, आगे उन्होंने गांधी जी ने अपना विचार दिया, दैट लार्ज सिटी वर स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। जो बड़े बड़े जो शहर थे वो कैसे थे, एकदम बिल्कुल एकदम बेकार थे, एकदम बोझिल थे। एंड डेट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, लोग उसमें खुश नहीं रहा करते थे। जो बड़े बड़े शहर है उसमें लोग खुश नहीं रहते थे। उसका कारण क्या था? कारण उसका ये था डेट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, उसमें चोरों के समूह रहते थे, लुटेरे रहते थे उसमें बड़े बड़े शहर में। अभी भी ये चीज़ें हैं कि आप बड़े बड़े शहरों में देखने के लिए आप जाएंगे तो इसमें इतने आपको सात्विक तरीके से आपको लूटेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पता चला कि आपका जेब से जितना भी पैसे हैं सब पैसे आपके गायब हो जाएंगे और आपको इस चीज़ को पता भी नहीं चलने वाला है। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और गरीब जो लोग थे वो अमीरों के द्वारा रॉब किए जाते थे, ठीक है ना, उनको लूटा जाता था। दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसीलिए वे लोग छोटे से गांव में संतुष्ट रहा करते थे। देखिए ये चीज़ें अभी भी है कि जितने भी अमीर लोग हैं वो गरीबों को लूट लूट करके अपना जेब भर रहे हैं। पहले भी ये चीज़ें था, अभी भी ये चीज़ें है। पैराग्राफ 8 में महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, पैराग्राफ 8 में महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि दे सॉ दैट किंग एंड देयर स्वर्ड्स, उन्होंने देखा कि राजा एवं उनके तलवार वेयर इन्फीरियर टू द स्वर्ड ऑफ द इटिक, नैतिकता के तलवार से बिल्कुल एकदम छोटी थी। एंड दे देयरफॉर हेल्ड ए सेवरेशन ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर, और इसीलिए उन्होंने ऋषि और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया। देखिए पहले के जितने भी राजा रहा करते थे वो भले से उनके तलवार में दम था। तलवार में दम करने का मतलब उनके पास सैन्य शक्ति था, वो एकदम बिल्कुल बलशाली होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऋषि मुनियों के अधीन रह करके वो काम करते थे। आपने देखा होगा कि रामायण महाभारत अगर आप देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि इतने बलवान होते हुए भी, जितने चाहे राम हुए, चाहे दशरथ हुए, चाहे और भी बहुत से ऐसे योद्धा हुए, ये लोग क्या करते थे, इतने बलशाली होने के बावजूद भी ये लोग बिना ऋषि मुनि के सलाह लिए हुए कोई भी काम नहीं करते थे। ए नेशन विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, देखिए ऐसे ही, ठीक ऐसे ही संविधान होता था, उस समय भी संविधान था, उस समय भी कानून था। इज फ्लटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम, और दूसरे से शिक्षा देने के बाद सीखने में वो कुशल है, ठीक है ना। दिस नेशन हैड अ कोड, लॉयर एंड डॉक्टर्स बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, उस जमाने में भी सब कुछ रहा करता था, डॉक्टर होते थे, वकील होते थे, सब कुछ होते थे, लेकिन वे लोग सब एक निश्चित सीमा में बंधे हुए होते थे। ऐसा नहीं है कि जिसको मर्जी जा करके रॉब्ड कर दे, जिसको मर्जी जा करके लूट पाट ले, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है ना। ओके, एवरीबॉडी न्यू दैट दीज प्रोफेशन वे आर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, देखिए ये सभी लोग जानते थे कि ये जो प्रोफेशन है, ये व्यवसाय है, पूरी तरह से उत्कृष्ट नहीं है, ठीक है ना। मोर ओवर दिस वकील्स एंड बैल्स डिड नॉट रॉब पीपल, और इसीलिए वो जितने भी लोग थे किसी को रॉब नहीं करते थे, मतलब किसी को लूट पाट नहीं करते थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट नॉट दियर मास्टर, वो लोगों के ऊपर निर्भर रहा करते थे भाई, लोग जनता के ऊपर निर्भर रहा करते थे, उनको रॉब नहीं करते थे, उनके मालिक बन करके नहीं रहते थे। अभी आकर देखिए कहा जाता है कि प्रशासन जो है जनता का सेवक है, नेता जो है जनता का सेवक है, लेकिन काम निकलने के बाद वो सेवक नहीं रह जाता है, फिर वो आपके ऊपर शासन करता है, आपके ऊपर मालिक बन करके रहता है, ठीक है ना। तो लेकिन पहले ऐसा क्या, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो लोग जनता का सेवक थे और जनता का सेवा भी करते थे, ठीक है ना। ओके, आगे गांधी जी कहते हैं
दे वर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट नॉट डियर मास्टर, ठीक है ना। जस्टिस वाट टॉलरेबली फेयर, देखिए उस समय जो भी न्याय होता था एकदम बिल्कुल फेयर होता था, एकदम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण होता था, किसी के पक्ष में नहीं होता था। अभी क्या है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास ये कह सकते हैं कि फैसला है। अगर आपके जेब में है पैसे तो फिर आपके ही पक्ष में फैसला जाने वाला है, फिर चाहे कितना भी आप गुनाहगार हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो लेकिन उस समय बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। आपके पास पैसे हो या ना हो, आपके पास पावर हो या ना हो, अगर राज दरबार में आपका फैसला अगर चला गया तो एकदम निष्पक्ष रूप से उसका फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है ना। ओके, द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट, देखिए जो छोटे छोटे जो रूल होते थे, सामान्य जो ये कह सकते हैं कि सामान्य जो घटनाएं होती थी वो उसको कोर्ट से दूर रखा जाता था। जैसे अभी अपने यहाँ छोटे छोटे थाना बन गया, ये कह सकते हैं कि ग्राम कचहरी बन गया है जो गांव में लगता है। तो किस लिए? क्योंकि छोटे छोटे जो गांव विवाद में जो झगड़े होते थे, ये नहीं है कि हर मैटर जो है कोर्ट में ही पहुंचे। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, चीज़ को बचने के लिए उस समय भी ये सब चीज़ें रहा करता था। देयर वे आर नॉट टॉट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, उन लोगों को ठगने या उलझाने के लिए बीच में दलाल नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। आप सीधा आप राजा से संपर्क कर सकते थे, आप अपनी बात सुना सकते थे, अपनी दुख सुना सकते थे। लेकिन अभी आप जाइए, कोई भी अगर एक काम अगर आपको कराना हो तो बीच में 10 ठो दलाल पड़े हुए हैं। बिना दलाल का तो काम ही नहीं हो सकता। पॉकेट में पैसा और दलाल, दो चीज़ से अगर आपके पास कांटेक्ट है तो आप कोई भी काम आप करा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इवन टू वॉज टू नोटिसबल ओनली इन अराउंड कैपिटल, देखिए बुराइयाँ थी उस समय भी थी लेकिन कम था। बड़े बड़े शहरों में सिर्फ ये चीज़ें देखने को मिलता था, हर जगह नहीं था। अब अभी क्या है, हर जगह, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर जगह ये सब चीज़ें बुराइयाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिर्फ बड़े बड़े जो शहर थे, महानगर थे, वहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो सामान्य जो लोग रहते थे, जो गरीब किसान जो रहते थे, एकदम सामान्य रूप से रहते थे, कोई उनको परेशान करने नहीं जाता था। एंड फॉलोअर डियर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, वो सिर्फ अपने कृषि कार्य में लगा रहते थे। भैया किसी से मतलब नहीं है, बस उनको कोई परेशान ना करे, वो लोग अपना खेती करते थे, इसी से अपना वो लोग काम चलाते थे। दे एंजॉय होम रूल, और वो स्वराज में एकदम बिल्कुल आनंद रहते थे। तो ये कह सकते थे कि पहले जो भी जब चीज़ें था, ये सब चीज़ें बिल्कुल एकदम निष्पक्ष रूप से इसमें फैसला सुनाया जाता था, कोई किसी को परेशान नहीं करता था। अब तो आप देखिए कि जिसके पास पावर हो जा रहा है वो एक दूसरे के एकदम बिल्कुल परेशान करने लग जा रहा है, राइट ना। पैराग्राफ 9 में महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज ए डिस्क्राइब्ड बाई मी, ये जो भारतीय सभ्यता है, जैसा मैंने व्याख्या की है, जैसा मैंने भारतीय सभ्यता को बताया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वेराइटीज़। तो ऐसे ही, ठीक ऐसे ही भारतीय जो लेखक है ठीक ऐसे ही बताया हुआ है भारतीय सभ्यता को। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अंडर नो सिविलाइजेशन, देखिए विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या विश्व में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ की कोई भी व्यक्ति एकदम बिल्कुल सभ्य हो। ये तो बात फैक्ट है कि आप दुनिया के किसी भी आप हिस्से में चले जाएं और आप बोल दें कि ये व्यक्ति एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, तो बिल्कुल ये चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं है। अगर वो इंसान है तो डेफिनेटली उसके अंदर बुराइयां हैं, उसके अंदर डिमेरिट्स है, ठीक है ना। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता जो है नैतिकता को बढ़ावा देता है। देवी देवता में ज़्यादा भारतीय लोग विश्वास रखते हैं, नैतिकता की ये ज़्यादातर बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। ओके, अपडेट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, जबकि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है अनैतिकता को बढ़ावा देता है। अनैतिकता का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर वो मशीनों में विश्वास रखता है, अदर जो चीज़ों वगैरह में वो विश्वास नहीं रखता है। द लेटर इज अ गॉडलेस, जबकि दूसरा नास्तिक है। द फॉर्मर इज ए बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, जबकि पहला ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इसी समझ और विश्वास के कारण इट बिलोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू सीलिंग टू ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, और इसी प्रेम करने वाले व्यक्ति को अपनी पुरानी सभ्यता के साथ अपने दिल से एकदम बिल्कुल लगा करके रहना चाहिए। इवन एज ए चाइल्ड सीलिंग टू द मदर ऑफ ब्रेस्ट, ठीक वैसे ही अपनी सभ्यता को हम लोगों को चिपका करके रखना चाहिए, पकड़ कर रखना चाहिए, जैसे एक माँ जो है अपने बेटे को सीने से लगा करके रखती है। क्योंकि देखिए अपनी सभ्यता जो है बहुत पुरानी सभ्यता है और
इसे हमको बिल्कुल इस सभ्यता को नहीं खोना चाहिए। पैराग्राफ 10 में महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ मैंने इतने सारे शब्द बोले हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर। मैं तो धन्यवाद करता हूँ वेस्टर्न कंट्री वाले को कि जिसके साहित्य से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है ना? ओके, बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। और मैं आधुनिक सभ्यता का भी मैं कृतज्ञ हूँ, आधुनिक सभ्यता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है ना? दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज इट्स फुल हाईएस्ट इट्स आई मस्ट माई कंट्री मैन फ्रेंकली दैट एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न आई हैव लर्न फ्रॉम अ लेसन फ्रॉम इट दैट इज अ मस्ट सर्ट द एट ऑल कॉस्ट। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मैं तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर भारत को इससे ऊपर अगर उठना है, ऊपर उठ करके जाना है, तो इस चीज़ को जानना बेहद जरूरी है। ठीक है ना? जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक कैसे आप दूसरी अपने आप को बेहतर कर सकेंगे। तो यही महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मैं तो वेस्टर्न कंट्री का मैं धन्यवाद देता हूं कि उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। वो लोग जो गलती किए हैं हम लोगों को ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। और मैं तो अपने देशवासियों से बस एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा एकदम स्पष्टता के साथ में कि अगर आप अपने देश को, अपने भारतवर्ष को ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं तो निश्चित मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी कीमत पर इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। कौन सी चीज़ों से? जैसे वो लोग वेस्टर्न अपने कल्चर को जैसे छोड़ करके नए नए सभ्यता को अपना लिए, इसीलिए वैसे सभ्यता को, वैसे काम आपको नहीं करना है और अपने सभ्यता को बिल्कुल अपना करके रखना है। ठीक है ना? पैराग्राफ 11 में महात्मा गांधी जी कहते हैं, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है भाई? आप किसको मॉडर्न सिविलाइजेशन आप बोलते हैं? आप बोलते हैं कि हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में बोलते हैं इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। ये एक भौतिकवाद की पूजा है, मशीनों की पूजा है। आप जब सुबह से उठ लेकर के शाम तक आप किसकी पूजा करते हैं? मशीनों की पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना? इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। ये हमारे अंदर पशुता की पूजा है। हम कहाँ मेहनत करते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक एकदम जब देखो तब चीज़ों में हम लगा रहते हैं, मशीनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। राइट ना? इट इज़ अनडिलोट्रेटेड मटेरियलिज्म। ये कह सकते हैं कि ये वस्तुवाद है। ए मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग। तो ये कह सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक एज एवरी स्टेप ऑफ ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यदि हर कदम भौतिक सभ्यता की बात ना सोचे तो आधुनिक सभ्यता बिल्कुल एकदम कुछ नहीं है। देखिए, अगर हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में अगर हम मशीनों के बारे में बिल्कुल अगर हम नहीं सोचते हैं तो ये कोई आधुनिक सभ्यता नहीं है। आप आधुनिक सभ्यता किसको बोलते हैं? ज़्यादा मशीनें आ गई हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को आप ऊपर डिपेंड हो गए, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में रहते हैं। अगर सिर्फ आप अपने मॉडर्न सिविलाइजेशन में से आप उसको हटा दो, जितने भी मटेरियल है, जितने भी मशीनें हैं, यहाँ से आप हटा दो तो अब आधुनिक सभ्यता बिल्कुल कुछ नहीं बच पाएगा। इन पैराग्राफ 12 पैराग्राफ 12 में महात्मा गांधी जी कहते हैं, इट इज परहैप्स अननेसेसरी, शायद यह अनावश्यक है, इफ नॉट यूजलेस, यह बेकार नहीं है, विद द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं के गुणों की दो तुलना करना, इट इज लाइकली डेट, यह वैसा ही है जैसे द वेस्ट हैज इवॉल्व ए वेस्टर्न सिविलाइजेशन सूटेड टू और कंडीशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि देखिए, जो जहाँ की सभ्यता है वो वहीं पर शूट करता है, वो दूसरे जगह शूट नहीं करता है। डेफिनेटली मान लेते हैं कि हर एक सभ्यता में कुछ बुराइयां होती है, लेकिन जो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न वालों के ऊपर शूट करता है। अगर वो सभ्यता अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये भारतीय के ऊपर डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये शूट करने वाला नहीं है। जहाँ की सभ्यता है, वहाँ का क्लाइमेट है, उस जगह पर वो सब चीज़ें शूट करता है। ठीक है ना? एंड सिमिलरली
वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, और ठीक उसी प्रकार से हमारी जो सभ्यता है हमारे ऊपर शूट करती है, ठीक है ना। वहाँ के क्लाइमेट अपने यहाँ सब लोग मतलब जो दादाजी लोग हैं वो धोती पहनते हैं तो यहाँ के ऊपर शूट करता है। वहाँ के आदमी को अगर धोती पहना दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि कुत्ते दौड़ाने लगेंगे। तो ये वहाँ के अगर कल्चर है तो वहाँ को ऊपर सेट करता है, इंडिया का है तो इंडिया को ऊपर सेट करता है। तो दैट इज अ मोर डिफरेंस बिटवीन टू सिविलाइजेशन, राइट। एंड बोथ आर गुड इन दियर ओन रिस्पेक्टिव स्पीयर। दोनों अपने परिवेश में एकदम बिल्कुल ठीक है। वहाँ के क्लाइमेट है वहाँ ठीक है, यहाँ पर है यहाँ पर ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और आगे कल मैं कंटिन्यू करूंगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।